जिस जगह काम करते थे वहां से ट्रांसफर करके इनको बाहर भेज दिया जी। तो, और जिस पोस्ट पे से उस पे से भी नीचे आ गए, तो मतलब ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, आज हमारी चर्चा हो रही थी कर्महीन योग पर, और एक अच्छी पत्रिका का विवेचन भृगु महाराज जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। आपके पति की पत्रिका के अंदर दसम भाव के अंदर शनि मंगल गुरु शुक्र का योग बना हुआ है। देखिए क्या शास्त्र क्या कहता है। आपके पत्रिका के अंदर कुल दीपक योग बना, अच्छी नौकरी का योग बना, लेकिन अब उसमें जो व्यवधान का, असफलताओं का, समस्याओं का जो योग बन रहा है उसको समझना होगा कि शनि जी आपकी पत्रिका में राहु जी की महादशा चल रही है। राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर वर्तमान में चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। शनि जी इनके जीवन में कर्महीन योग बना रहे हैं। ऐसे समय के अंदर करना क्या है, शनिवार के दिन आपके पति को बोलो कि पीपल के वृक्ष का पूजन करना प्रारंभ कर दे, शनिदेव की अर्चना करना प्रारंभ कर दे। शनिवार के दिन थोड़ा सा खिचड़ी बना करके लोगों को वितरित करना प्रारंभ कर दें, लोगों को भोजन देना प्रारंभ कर दें। इस महा उपाय को आप करा के देखिएगा, विश्वास मानिए आपके पति के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आपके सवालों के जवाब लगातार आचार्य जी दे रहे हैं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें फोन कीजिए। हमारी अगली कॉलर इस वक्त रांची से जुड़ी हैं। आरती, स्वागत है, पूछिए आप। आरती, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो जी आरती, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा जॉब कब तक लगेगा? जी, डेट ऑफ बर्थ? 6 जुलाई 1989। जी, समय और क्या समय? है? हेलो, समय बताइए आरती। सुबह 7 बजे। और कहाँ का जन्म है आपका? रांची, झारखंड। और मुझे पूछना था कि हम क्या मांगली है? अच्छा जी, मांगलिक और नौकरी से जुड़ा इनका सवाल है। था कि मेरे लाइफ में एक लड़का है, वो मेरे लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। देखिए, सबसे पहला उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं, आप 100% मांगलिक हैं। मांगलिक दोष आपकी पत्रिका में प्रथम भाव से विराजमान है, चंद्रमा के साथ में विराजमान है, कर्क राशि के अंदर विराजमान है। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि नौकरी का योग आपकी पत्रिका में कब बनेगा। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, अभी आपकी नौकरी का योग नहीं बना है। 2018 में आपकी नौकरी का योग बन रहा है, उसके बाद आपके जीवन में नौकरी का योग बन जाएगा। तीसरा प्रश्न किया है, किसी को आप प्रेम करती हो, लड़का आपके जीवन में रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी बच्चे भटकाव का समय चल रहा है, जो आपको जो भी रिलेशन, जिसके साथ भी आपका संबंध स्थापित हुआ, जो भी आपके जीवन में मित्र हैं, हमें नहीं लगता है कि आपके जीवन में इतने लॉयल हैं और आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बना पाएंगे। ये रिश्ता शनि जी के रहते रहते आप देखिएगा टूट सकता है। एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी पत्रिका के हिसाब से डिप्रेशन का समय चल रहा है। उस उपाय को भी कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताएंगे, उस उपाय को जरूर करेगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आपकी मेहनत की। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें फल नहीं मिलता, और हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारी मेहनत में ही कमी है। तो आपको बता दें, जिस तरह से आचार्य जी ने आपको बताया कि इसके लिए कुछ ग्रह और नक्षत्र भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कर्म भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि तारे सितारे या फिर ग्रह नक्षत्रों का होता है। इसीलिए जब भी हम कार्यक्रम में कोई डिस्कशन लेते हैं या कोई भी समस्या जो कि आपसे जुड़ी है उठाते हैं, तो उसमें उन कर्मों का भी हम जिक्र जरूर करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित होता है। ग्रहों के बारे में हमें आचार्य जी ने बताया, लेकिन वो कौन से कर्म हैं जो हमारी मेहनत के मुताबिक हमें फल नहीं देते, उनका जानना भी जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कर्म से आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं, अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। तो वो कर्म कौन से हैं, कर्म कितना हमारी मेहनत के फल को प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है ज्योति जी। देखिए, समझना होगा हमारे जीवन में काल सर्पदोष कहां से लगता है। कर्म का संबंध सीधा पिता से देखा गया है मेरे भाई बहन। अगर आपके जीवन में अच्छा कर्म नहीं हो पा रहा, अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं से आपके पिता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है। दिल से आप उनको, कई बार हमारे ऐसे कई दर्शक हैं बोलते हैं, आचार्य जी हम अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पिता हमको नहीं समझ पाते। तो कहीं ना कहीं से अगर पिता की जो ब्लेसिंग है, जो पिता का आशीर्वाद है आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपकी पत्रिका में पूर्व जन्म कृत जो है, जो श्राप लगा है, उसके जब तक आप निदान नहीं ले लेते हैं, तब तक आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन जाता है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि कर्म अधीन विश्व करी राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। ग्रहों के माध्यम से आपने जो कर्म किया है उसका विवेचन भृगु महाराज जी के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन दूसरा एक संवाद आया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपके जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होगी। हमारे जितने दर्शक हैं इस कार्यक्रम को जो भी देखते हैं, मैं अपना तमाम दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके माता का श्राप लगा है। आपके जीवन में कोई रोग व्याधि का योग बन रहा है तो आपकी माता को आप सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप धीरे धीरे आप रोग से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन आप अच्छे कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए आपके पिता के साथ कहीं ना कहीं से पीड़ा का योग बना हुआ है, उसको आपको ठीक करना होगा, जिसको बोलते हैं कर्महीन योग बोलते हैं। सर्प दोष लगता है या काल सर्प दोष लगता है, उसका प्रभाव शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, अपने पूर्वजों का जो सम्मान नहीं करते, अपने पूर्वजों का जो तर्पण नहीं करते, उनके जीवन में काल सर्प दोष लग करके उनके करियर में परेशानी का योग बनता है, शरीर में परेशानी का योग बनता है, उनके धन में परेशानी का योग बनता है, उनके संतान में परेशानी का योग बनता है, उनके समस्त जो शुभ कार्य होते हैं उसमें परेशानी का योग बन जाता है। ग्रहण योग कैसे बनता है मेरे भाई बहन? हमने जी सीधा बताया कि अगर पिता जैसे व्यक्ति का आपने सम्मान नहीं किया, उसको पीड़ा प्रदान कर दिया, या किसी बुजुर्ग को आप देखते हैं ना, कितनी बार हम देखते हैं, आप छोटी सी बात पर एक बड़ा बातों का बतंगर बना करके अच्छे व्यक्ति को आप अपमानित कर देते हैं, अपमान का योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपका कर्महीन योग का जो प्रभाव है मेरे भाई बहन बनने वाला है। जब हमारे शुभ योग होते हैं, शुभ दशाएं चलती हैं, तो हमारा जीवन अच्छा चलता चला जाता है। बोलते हैं ना कि आचार्य जी हमने एक व्यवसाय को प्रारंभ किया, बड़ी अच्छी सफलता का योग रहा, लेकिन 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद हमारे जीवन में असफलता का योग आ गया, हमारा कार्य नहीं चल रहा है, हमारे जीवन में रुकावट का योग बना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर अपने कर्महीन योग को दूर कर लेते हैं, कर्मेश को सही कर लेते हैं। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, कर्म भाव के अंदर अगर पापी ग्रह विराजमान हो जाएंगे, सर्पदोष बनाकर विराजमान हो जाएंगे। कई बार हमने आपको बताया कि राहु जी दशम में बैठ करके उच्च कोटि का राजयोग भी देते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन राहु जी वहां पर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गए हैं, शनि जी के साथ बैठ गए हैं, तो हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना देते हैं। हम कितना प्रयत्न कर लें, शनि जी, राहु जी कहते हैं हम आपको सफल होने नहीं देंगे। तो अगर आपकी पत्रिका में ऐसे दोष लगे हैं तो समय रहते उसका निदान कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। जी हाँ, तो ऐसे हम महा उपाय भी आचार्य जी से जानेंगे, जिससे हमें हमारी मेहनत का पूर्ण फल मिले और हमारी मेहनत रंग लाए, हम मेहनत करने के लिए आगे और प्रेरित हो। तो वो क्या खास उपाय है ये भी हम जानेंगे। फिट है तो हिट है की भी बात होगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से तारे सितारे में आपका स्वागत है। अगर आपको तनाव रहता है या फिर छोटी छोटी बातों के चलते आप दबाव और तनाव महसूस करने लगते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे फिट है तो हिट है में। साथ ही अब बात कर लेंगे उस महा उपाय की भी जो आपकी मेहनत को रंग लाएगा और साथ ही आपकी मेहनत में 4 चांद लगाएगा। क्या उस उपाय की हम बात कर लें आचार्य जी? चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उस उपाय के लिए, क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस वक्त उड़ीसा से हमारी कॉलर हैं कीर्ति, स्वागत है, आप पूछिए। कीर्ति, आप मुझे सुन पा रही हैं?
चलिए, कीर्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे कॉलर को जल्द लेंगे, लेकिन उससे पहले कागज कलम उठा लीजिए, नोट कीजिए वो महा उपाय जो अब आपको पूर्ण सफलता दिलाएगा, आपकी मेहनत का रंग लाएगा। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, जो हमने चर्चा किया कि कर्मेश हमारा पीड़ित है, तो हमने पिता का जो ऋण हमारे जीवन में लगा है, उस ऋण से हमें मुक्ति प्रदान करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको रविवार के दिन का एक महा उपाय बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बने। सबसे पहला कार्य करना है, नीम की पत्तियां होती है ना, उसमें माता शीतला का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। उन पत्तियों को लाना है। स्नान करने के पहले आपको जो स्नान करने का पात्र है उसमें डाल करके उसे स्नान करना है। स्नान करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अपने पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। उनसे क्षमा याचना करना है कि हमारे माध्यम से आपके जीवन में किसी प्रकार का पीड़ा का योग रहा है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इस उपाय को आप करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरे तीसरे रविवार से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है। जी हाँ, तो ये एक ऐसा महा उपाय है जो आपकी मेहनत का रंग लाएगा, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये उपाय करने के साथ ही आपको अब ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन उसके मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ये अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। तो इस महा उपाय को आजमाइएगा, निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश हैं गोरखपुर से। राकेश, स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जय माता दी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1992। 30/12/1992 में आपका जन्म हुआ है और टाइम है 15:10। 15:10। जन्म स्थान? जी गोरखपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, जन्म स्थान गोरखपुर है। जी जी, सवाल पूछिए अपने। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कब तक लग जाएगी। आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही है जी, और मेरा मन काफी पढ़ने उड़ने में आजकल लग नहीं रहा है जी। ठीक है, तो पंडित जी को उपाय बताएं। बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपको समझाना चाहेंगे कि आपका जो जन्म हुआ है वृषभ राशि के अंदर हुआ है, और जो जन्म राशि आपकी है वो कुंभ राशि है, लेकिन शुक्र की महादशा, राहु जी की अंतरदशा, राहु जी 7वें भाव के अंदर विराजमान होते हैं तो मन में उच्चाटन का योग बना देते हैं। जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हीं के द्वारा विश्वासघात का योग बनता है। आपको करना क्या है? मछलियों को जो प्रतिदिन 41 दिन लगातार जौ होते हैं बहते हुए जल में प्रवाह करना है। राहु जी का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहुवे नमः। राहु जी बहुत दयालु हैं, उनकी प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ में जो मैं आपकी पत्रिका का विवेचन किया है तो गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, क्रोध पर आपको काबू रखना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, प्रणाम करना है। ये जो बुरा दौर आपकी पत्रिका में, क्योंकि अभी 1 साल के लिए आया है, 1 साल तक इतना अच्छा योग आपकी पत्रिका में नहीं है, लेकिन इस महा उपाय को आप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अब बात करेंगे फिट है तो हिट है में। अगर आप तनाव से बाहर नहीं आ पा रहे या फिर छोटी छोटी बातों में आपको तनाव हो जाता है तो आप क्या करें खुश रहने के लिए? देखिए। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं शिकायत करते हैं, गुरुजी हम डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? अगर आपके जीवन में डिप्रेशन का योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं से चंद्रमा का खराब होना, चंद्रमा नीच राशि में विराजमान होना, चंद्रमा के साथ शनि जी का विराजमान होना या चंद्रमा के साथ राहु जी का विराजमान होना, चंद्रमा का 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान होने से जब भी इनकी दशा अंतरदशा गोचर प्रत्यंतर दशा आएगी हमारे जीवन में डिप्रेशन का योग बन सकता है। हम उपाय क्या कर सकते हैं? एक महा उपाय है, भगवान शिव को ध्यान करते हुए इसको पूर्णमासी की रात में इस महा उपाय को आपको करना है। आपको 1.25 किलो चावल लेना है, 1.25 किलो मिश्री लेना है और 1.25 किलो कच्चा दूध लेना है। अमावस्या की रात्रि में अपना हाथ लगा करके छत पर रख दीजिए। प्रातः कालीन किसी धर्म स्थान पर चंद्रमा का ध्यान करते हुए आप देना प्रारंभ कर दीजिए। हो सके तो आप पूर्णमासी का व्रत भी रख सकते हैं। इस महा उपाय को आप करिए, आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बनता चला जाएगा। और अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पुणे से पुष्पा हैं। स्वागत है पुष्पा जी आपका, पूछिए। नमस्ते दीदी। जय माता दी। प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। आपको कोटि कोटि नमन आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मेरी नवी बात हो रही है जी।
तो फिर तो आप बधाई की बात रहे, लोगों के एक भी बार फोन नहीं लगते और आपका ये 9वीं बार लग रहा है, तो बहुत खुशकिस्मत भी हैं आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए थोड़ी कपने लगी। जी नहीं, आप संतुलन बनाइए और अपना सवाल पूछिए। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनका जन्म है 4/6/1961। 4/6/1961 में जन्म हुआ है। समय क्या है? दोपहर का 3:30। 3:30। जन्म स्थान? जिला छिंदवाड़ा, राजस्थान। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं उनके बारे में 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि उनको जो ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदारी एकदम लो हो गई है जी। और उन्होंने दूसरा सवाल, एक दूसरों को पैसे दिए हैं, उन्होंने अभी तक वापस नहीं दिए हैं जी। और तीसरा मकान कब तक बन जाएगा? मकान बनाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूंगा कि अपने प्रश्न आप लिख के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतने सारे कॉलर होते हैं, उनका सबका फोन मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसा कि आपके पति की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, चंद्रमा ग्रहण पंचम भाव से लगा हुआ है और गुरु की अंतरदशा, शनि के अंदर गुरु का अंतर चलना रोग ऋण शत्रु का योग बनेगा। जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय के अंदर असफलता समस्याओं का योग बन सकता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और केले पर थोड़ा सा हल्दी के साथ में गंगा जल को अर्पित करना चाहिए। एक गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी पत्नी का सम्मान करें तो जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, आज की चर्चा पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।